आपका स्वागत है। अब वक्त है आज की पहली बहस का। राफेल डील पर सियासी रन शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल के आरोपों को गलत बता रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राफेल को 2019 में चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? इसी पर है आज की पहली बहस और हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और प्रफुल्ल बख्शी जी रिटायर्ड विंग कमांडर हैं हमारे साथ मौजूद। राफेल विमान पर अरुण जेटली और राहुल गांधी कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, वो पहले आपको दिखा देते हैं। राफेल को लेकर हिंदुस्तान की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली के निशाने पर राहुल गांधी। पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है, मैंने उस दिन लिखा कि ये लाफ्टर चैलेंज नहीं है। आप कभी किसी को जाके हक कर लो, फिर किसी को आंख मार दो, फिर एक गलत बयान 4-6 बार 10 बार देते रहो। आपकी जो शब्दावली भी होती है, लोकतंत्र में प्रहार होते हैं, लेकिन शब्दावली का चयन भी ऐसा हो जिसमें थोड़ी बुद्धि का दिखाई दे। मतलब अगर वल्गैरिटी ही करनी है, तू मैं ही करनी है, गाली गलौज ही करना है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो शोभा नहीं देता। जेटली का प्रहार राहुल के इस बयान के बाद आया, जिसमें राहुल ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या ये जो हॉलैंड एक्स प्रेसिडेंट फ्रांस ने कहा है, क्या वो सच है या नहीं? हॉलैंड साहब ने कहा कि फ्रांस सरकार का कोई रोल नहीं था, भारत से नाम आया। दूसरे दिन एक सम्मेलन में गए मॉन्ट्रियल, वहां एएफपी ने पूछा कि क्या आपको कहा था और आपको इसकी जानकारी है कि भारत ने पूछा? कहा नहीं, आई एम नॉट अवेयर, ये डसॉल्ट से पूछो। तो राहुल गांधी और अरुण जेटली को आपने सुना, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पहली बहस की शुरुआत कर लेते हैं, और क्योंकि ये डिफेंस डील है तो मेरा पहला सवाल भी डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब से होगा। प्रफुल्ल साहब, लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, लगातार ये कह रही है कि 126 से आप 36 राफेल पे आ गए, आप कीमत डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप ये बता नहीं रहे। अनिल अंबानी को आपने अपने साथ शरीक कर लिया इस डील में। आपको क्या लगता है, क्या ये सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से अवगत करा दूं। जी, हिंदुस्तान में हर एक डिफेंस डील के ऊपर ऐसा ड्रामा हुआ है। 1948 में कृष्णा मेनन की जीप स्कैंडल्स केस, स्कॉर्पियन डील, एचडीडब्ल्यू सबमरीन, उसके बाद में जैगुआर की जगजीवन राम की डील, और ये सारे के सारे अभी तक बोफोर्स को लेके अब तक आप जहां पहुंचे हैं, यहां पे हर बार होता है। क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी होम इंडस्ट्री को बनाना ठीक नहीं समझा। क्यों नहीं ठीक समझा? इससे बाहर वाले बेचने वाले आते हैं, हमारे लोगों का सौदा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के भंडार भरते हैं, सब बड़े खुश रहते हैं। मैंने एक HF-24 नाम का HAL द्वारा बनाया जहाज चलाया था 8 साल 9 साल जी। उस जहाज को उन्होंने जब 5 घंटे एक राउंड में फ्लाई किया था, 6 घंटे फ्लाई किया था, डाउन कर दिया। सर, मेरा सवाल है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि क्या सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है, आपको ऐसा लगता है? शुरू से समझौता किया गया था, अभी भी हो रहा है, क्योंकि प्रोसीजर्स ऐसे हैं। ये सुरक्षा के साथ समझौता का है। जो चीज को खरीदने का तरीका है वही गलत है, वही गलत है। उसको नहीं ठीक किया, उसको कांग्रेस ने ऐसा रखा, उसको बीजेपी ने क्यों एक्सेप्ट किया? उसी टाइम नहीं करना चाहिए था। ये तरीके सारे के सारे गलत है। इनको जब तक नहीं ठीक किया जाएगा, आप देशद्रोह कर रहे हैं।
ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने बुरी तरह से घेर लिया है सरकार को और कांग्रेस बहुत हमलावर हो गई है, तो क्या माना जाए कि 2019 के लिए प्लेट में परसकर आपने उनको एक मुद्दा दे दिया, आप सरकार की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन लेकर सामने नहीं आ रहे हैं, हर बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कीमत का खुलासा कर दें, पूरी डील देश को बता दें, तो शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए, हम किसी तरह से घिरे हुए नहीं। दरअसल राहुल गांधी जो है वो चीन और पाकिस्तान को भारत की जो रक्षा व्यवस्था है उसके बारे में समग्र जानकारी देने के लिए प्रतिबद्धता उनकी है। 526 करोड़ कभी कीमत कहते हैं, 520 करोड़ कहते हैं, 500 से पहले तो उनको जो है राफेल की बेसिक जो प्राइस है उसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात तो कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होंगे, जैसे आदरणीय अरुण जेटली जी ने बताया कि भाई 56,000 करोड़ रुपए का तो टोटल डील ही है 36 राफेल एयरक्राफ्ट का। उसमें से आपको जो है ऑफसेट जो प्राइसिंग जो देना, कॉन्ट्रैक्ट देना है भारत में, उसकी टोटल प्राइस 28,000 करोड़ में 20 वेंडर्स में बांटी गई है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई जो है घोटाले की संभावना नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, रेडी जो है एयरक्राफ्ट वहां से आ रहा है, बनकर आ रहा है यहां, तो ऐसी स्थिति में कोई घोटाले की कोई संभावना नहीं बनती। लेकिन जो लोग लगातार घोटाले करते रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी भी मुझसे जुड़ गए हैं। आलोक जी, कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, क्या माना जाए? 2019 के लिए फ्रांसवा ओलांद ने परस्पर प्लेट में मुद्दा दे दिया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपने लपका और 2019 के लिए आपको मुद्दा मिल गया। देखिए, ऐसा नहीं है शोभना जी, ओलांद जी की बात से नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसके अंदर पूरा बड़ा घोटाला हुआ है। क्या हमने पहले दिन से नहीं, क्या माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में इश्यू नहीं उठाया? क्या उससे पहले माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने इस विषय को नहीं उठाया? पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि इसके अंदर पूरा गबन हुआ है। राहुल गांधी कम से कम जो है बीजेपी के साथ आलोक शर्मा जी से मैंने सवाल किया है, आप उन्हीं को जवाब देने दें। कैसे 520 करोड़ कह देते हैं? नहीं, मुझे मैं आलोक शर्मा मेरे पीछे बोलेंगे नहीं, आप निश्चित कीजिएगा, क्योंकि आलोक शर्मा बाद में मेरे पीछे तरीका है। फिर बोलिए आलोक जी। शोभना जी, इनका ऑडियो डाउन करवाइए जरा। आप बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम तो अज्ञानी है, पूरा देश अज्ञानी है, किसी को कुछ नहीं पता है। भाजपा आए सामने, रक्षा मंत्री सामने आए, देश के प्रधानमंत्री आए कि भाई ये 10 कागज हैं, ये डील की थी हमने और इस डील में कहीं पर कोई घोटाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उसकी जांच करवा लीजिए, हम वो भी नहीं करवाएंगे। बस राहुल गांधी को ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता। अरे भाई, आपको तो सब कुछ पता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आप खुलासा कर दीजिए। अगर आपने सस्ता विमान खरीदा था तो वो 126 की जगह 36 पर क्यों आ गए? 150 विमान क्यों नहीं खरीदे आपने? और HAL से ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट रिलायंस कंपनी जो 12 दिन पहले बनी, वो कैसे है, इसका देश को जवाब दीजिए। आलोक जी, इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि जिस कंपनी को मैन्युफैक्चर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आखिर क्यों उसको शामिल किया गया? आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मोहित भट्ट हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी हो गया है, सियासी हलकों में एक उथल पुथल मच गई है, आम आदमी की अगर बात करें तो क्या उसको सच में समझ में आ रहा है कि उसके साथ आखिर हो रहा है तो ये हो क्या रहा है? ना विकास की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना साफ पीने के पानी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, और जो इस समय लग रहा है कि जो सारा मुद्दा देश में रह गया वो सिर्फ राफेल डील का रह गया है। हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राफेल डील का मुद्दा जो है दोनों साइड से उठ रहा है। अभी कुछ देर में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो CVC से मिलेंगे और कुछ दिन पहले कांग्रेस के लीडर जो है कैग से मिले थे और उन्होंने कैग को कहा था कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनाई जाए और जो है वो जो रिपोर्ट बनाने के बाद जो रिपोर्ट के एनालिसिस है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए। CVC से भी जाके भी आज कांग्रेस के लीडर यही मांग करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो पूरे मामले में। हालांकि बीजेपी के नेता शुरू से ये कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, बल्कि जो यूपीए समय से जो है उससे अच्छी डील हमको मिली है। लेकिन कांग्रेस का यही सवाल है जो वो बार बार उठा रहे हैं कि अगर ये सब कुछ सच है तो एक बार जो है सारी डील जो है देश के आगे आप रख दीजिए जितने रुपए में आपने खरीदी है। लेकिन उसके ऊपर भी बीजेपी ये कहती है जो सीक्रेसी पैक्ट है, जो AK एंटनी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने साइन किया था, तो इसको लेके वाद प्रतिवाद जारी है और कुछ देर में कांग्रेस जो है CVC लीडर से CVC से भी मिलेगी। ठीक है।
ठीक है, मुद्दा है कि क्या राफेल डील को कांग्रेस 2019 में चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के और डिफेंस एक्सपर्ट से मैंने बात करी और अब मैं बात कर लेती हूं पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता से। शांतनु जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, बार बार कह रही है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं ली गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो है कहा बात जाए तो अनुमति नहीं ली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवेशन बोर्ड की अनुमति नहीं ली है और अब फ्रांसवा ओलांद ने तो बिल्कुल रही सही कसर भी पूरी कर दी है। क्या लगता है, कांग्रेस को परस्पर मुद्दा मिल गया 2019 के लिए? देखिए, मुद्दा मिला है या मुद्दा क्रिएट करा जा रहा है ये तो देखा जाएगा। देखिए, इसमें 3 मुद्दे हैं। पहला प्राइस का इशू है, तीसरा ऑफसेट का इशू है कि वो अंबानी को क्यों दिया गया और तीसरा सिक्रेसी क्लॉज का इशू है। प्राइस का इशू कई बार बता दिया, जेटली जी ने बताया कि जो बेयर प्लेन था जिसमें केवल कॉकपिट और रडार था, जिससे आप कुछ नहीं कर सकते, केवल आप दुश्मन को देख के उनको नमस्ते कर सकते हैं, वो प्लेन से अभी की कॉस्ट अगर आप देखें तो 9% कम है। जो पूरा इक्विप्ड प्लेन है उसकी कॉस्ट से अभी की कॉस्ट को देखें तो वो 20% कम है। जहां तक ऑफसेट की बात है, देखिए उसका केवल ऑफसेट भी पहले 30% हुआ करता था, अभी की सरकार ने 50% पे एग्री करा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया की कंपनियां काम कर पाए। और उसमें कई कंपनियां हैं, उसमें महिंद्रा है, HCL है, जिसने नहीं बनाया है, ये किसी टाइप में है, ये इंडिया में, और किसी को कुछ पार्ट नहीं बनाना है, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट है। शांतनु जी, अनिल अंबानी की कंपनी को मैन्युफैक्चर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कुछ तो बनाया होता, साइकिल तो बनाई होती। अच्छा बताइए, HCL को कौन सा एक्सपीरियंस है? महिंद्रा को, HCL को भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें HCL को भी ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट है, और HCL का भी स्कीमा एक कंपनी है, उसके साथ ऑफसेट की लिस्ट में उसका भी नाम है। वही तो हम कह रहे हैं कि हम अपनी देसी कंपनी को न उठाकर हम क्यों ऐसी कंपनियों के साथ जा रहे हैं जिन्हें मैन्युफैक्चर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सरकार ने भी कहा, भारत की सरकार ने भी कहा, इसमें ये डसॉल्ट सिस्टम तय कर, ये दो, देखिए ये दो सरकारों के बीच में डील हुई आपस में, और फिर एक कंपनी है डसॉल्ट जिसने अपने ऑफसेट पार्टनर इसे कंफ्यूज करके ऐसा कर दिया है कि जानबूझ के जो इशू नहीं था वो इशू जैसा लग रहा। देखिए, जो सिक्रेसी की बात है, भारत सरकार ने भी कही, फ्रांस के गवर्नमेंट ने, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा, उसके कुछ घंटों बाद अपनी वेबसाइट पर लिख दिया सिक्रेसी क्लॉज है। कांग्रेस क्यों बताना चाहती है चाइना को, पाकिस्तान को कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं राफेल में? मुझे ये नहीं समझ में आता, इतने संजीदा मुद्दे पे कांग्रेस को राजनीति के लिए कोई और मुद्दे नहीं मिलते क्या जो डिफेंस जैसे इशू पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ कांग्रेस के नेता का संपर्क थोड़ी देर के लिए टूट गया, नहीं तो हम उनसे आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जरूर लेते। बख्शी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब एक डिफेंस डील होती है तो वायुसेना की, क्योंकि ये डील थी, राफेल उनकी मांग थी, तो पूरी एक रिसर्च की गई होगी, पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया गया था, और उसके बाद वायुसेना ने 126 विमानों की मांग की थी, उसको 36 पर हम ले आए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठता है कि जब वायुसेना को जरूरत 126 की थी तो 36 से क्या बनेगा, तब जब पाकिस्तान और चीन एकदम सीने पे चढ़ा हुआ है हमारे। बिल्कुल पाकिस्तान, चीन सब सीने पे चढ़े हुए हैं। आपका 45 स्क्वाड्रन चाहिए, आपके स्क्वाड्रन 32 आने को हो गए हैं, 22 हो जाएंगे अगले 5 साल में। तो जब उनको 126 जहाज की जरूरत थी तो उन्होंने मांगा, तो उनको पता चला कि 126 जहाज फ्लाईओवर कंडीशन में नहीं आएंगे, 36 उनको फ्लाई ऑफ कंडीशन में मिलेंगे। ये सोच के उन्होंने 36 जहाज का ऑर्डर कर दिया। पर अब जब पता चला कि उसके अंदर भी क्लॉज है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, खैर 36 एयरक्राफ्ट 2019 तक आपके खड़े होंगे जो स्क्वाड्रन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। सर, 2016 से आप ये डील कर रहे हैं, 2016 में आपने इसकी घोषणा कर दी, अब तो तक अगर तैयार हो जाती। सुनिए ना, अगर पॉलिटिसाइजेशन ना हो, अगर 18 आ जाते, सुनिए, तो अभी तो कोई हम ऐसी बात मैं सुन लिया आपको जी। पॉलिटिसाइजेशन अगर ना होती तो 2016 में ही आ जाते, और उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमारे कब ये मनगढ़ंत बातें हमने बनाई हुई है। पॉलिटिसाइजेशन होने से सरकार को कौन रोक सकता है? आप विपक्ष दल आपके ऊपर कितना भी हमला बोलते रहे, जो डील ऑन पेपर आ गई, जो फाइनल हो गई, कौन रोक सकता था रफाल को यहाँ लैंड करने से? भाई सरकार आपकी बैठी है, बहुमत में आप बैठे हुए हैं। सरकार ने ये निर्णय लिया, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी नहीं कर सकते, वो उनके डिसीजन था, राइट। देखिए सरकार के डिसीजन, सरकार के डिसीजन, चलिए ठीक है, नहीं सरकार के डिसीजन में मैं नहीं बात करूंगा, पर जब ये 2016 में 36 जहाज आ सकते थे। चलिए हाँ ठीक है शांतनु जी। ठीक है, जब कारगिल युद्ध हुआ उस समय सेना ने कहा, वायुसेना ने कहा हमें मल्टी रोल, उनको दिक्कत हुई उस समय, जीत गए वो, लेकिन तब अटल जी के टाइम पे इसका टेंडर किया गया, 2 यूरोप की कंपनियों ने अप्लाई करा, और उसके बाद कांग्रेस 10 साल बैठी रही इस पे, 10 साल बैठी रही कांग्रेस इस पे। और उसके बाद अभी सरकार, देखिए ये एक दिन के ये हम टूथपेस्ट नहीं खरीदने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। क्यों बैठे रहे 10 साल? उसके बाद 10 साल बैठी रही कांग्रेस, क्यों 10 साल उसमें बैठी रही, क्यों का जवाब चाहिए ना।
अब एक्चुअली कांग्रेस के नेता के साथ हमारा संपर्क टूट गया, नहीं तो हम उनसे पूछते अब जब डील होने जा रही है, अब जब डील होने जा रही है, जैसा बख्शी साहब ने कहा, हमारे स्क्वाड्रन कम हो गए हैं। एक स्क्वाड्रन में कम 17-18 प्लेन चाहिए होते हैं। अब वो स्क्वाड्रन बढ़ रहे हैं, अब वो स्क्वाड्रन बढ़ रहे हैं। मुझे जेपीसी चाहिए, मुझे सीवीसी चाहिए, बिल्कुल क्लियर केस है। जेपीसी और सीवीसी तो वो मांग कर रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की लगातार मांग है कि वो अब सीएजी में चले गए, आज वो सीवीसी में जा रहे हैं। अगर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ जाती है और पूरी जांच हो जाती है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो बीजेपी को आखिर क्या एतराज है? सब कुछ पाक साफ है तो सामने आ जाने दीजिए। देखिए, सीवीसी में जाएं, सीएजी में जाएं, जेपीसी की मांग नहीं ठीक है। शोभना जी ठीक से जरा, मुझे लगता है कि आप मुझे सुन लेंगी तो आपके ध्यान में आ जाएगा जी। आप सीवीसी में जाइए, आप सीएजी में जाइए, आप जेपीसी की मांग कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप चीन और पाकिस्तान को जो है राफेल में आप क्या उपकरण लगा रहे हैं, ये बताने का जो आपका प्रयास है, और निश्चित तौर पर जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा है। आपने एक प्रश्न बख्शी जी ने उपस्थित किया कि 10 वर्ष तक जो है पूरा जो है काम इस पर बिल्कुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि एक ओआईएस नाम की कंपनी थी संजय भंडारी की, उसको जो है डेसॉल्ट के का जो सब कॉन्ट्रैक्ट जो ओईएम है, ऑफसेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंपनी ने ओआईएस बनाई और उसने 19 करोड़ रुपए का एक बंगला जो है लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को खरीद कर दे दिया। और ओआईएस को जब डेसॉल्ट ने देने से इंकार कर दिया तो डील आपने जो स्क्रैप कर दी, क्योंकि फिर से डील रिव्यू आपने 2012 में साइन करने के बाद कर दी। तो आप लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को, और एक तरफ अभी आलोक शर्मा जी ने पूछा ना कि भाई 36 विमानों का क्यों आपने 110 का क्यों नहीं ऑर्डर कर दिया? वो तो सिर्फ 18 ही जो है रेडी टू यूज विमान खरीद रहे थे, यहाँ तो 36 तक ले आया गया क्योंकि स्क्वाड्रन बढ़ाना है। तो संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 18 का जो ऑर्डर दे रहे थे वहां से 36 पे ले जाती है, नहीं बेटर डील करती है। वो जो ओईएम में जो है 30% आलोक शर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का 30% कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 50% का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद भी जो है इनको उसमें जो है लगातार दिखाई देता है घोटालेबाजों का, एक अच्छी डील में भी घोटाला दिखाई देता है। रुख करना चाहूंगी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, मामले को, मुद्दे को भड़का रहे हैं, अननेसेसरी की एक तरीके से कहा जाए तो पॉलिटिकल गेन करने की ये कोशिश है। जब ये कहा जाए कि कारगिल वॉर के समय से ये मांग थी तो 10 साल आपकी यूपीए सरकार क्यों बैठी रही, क्यों नहीं फाइनल किया इस राफेल डील को? शोभना जी, मैं समझता हूं आपने एक तो पूरी तरह से डिबेट को एक तरफा कर दिया है। 3 लोग आपने भाजपा के माइंडेड बैठाए हुए हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। बख्शी साहब कह रहे हैं कि 2016 में आ जाते कांग्रेस में बड़े वरिष्ठ हैं। बख्शी साहब 2016 में जो डील हुई, 1 मिनट शोभना जी, अब जरा मुझे बोलने देंगे? नहीं बोलिए सर। शोभना जी, मैं बोलूं तो नहीं। बख्शी साहब जैसे बड़े सीनियर लोग अगर झूठ बोलेंगे टीवी पर बैठकर, झूठ नहीं बोल रहे में ही आ जाते। झूठ मत बोलिए। आपको नवाज शरीफ ने रोका था क्या आपकी सरकार को? मेरी सरकार 2016 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ, अरे सब सुनिए ना मेरी बात। 2016 में क्या बात बोली ना, मेरा उत्तर सुनिए जरा। पहले एक कर 2016 के अंदर जो डील हुई उसमें लिखा गया है कि 2019 में आएंगे, तो 2016 में कहां से आ जाते? अगर 19 में लिखा गया तो 19 में आएंगे। उसमें बड़ी बात क्या है? 19 में अगर आपको ऐसा लगता है एक तरफा पैनल चलाना शोभना जी, तो अब चलाइए, मैं फोन भी रख देता हूं। बख्शी साहब, आप पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। झूठ बोल रहे हैं पूरा। नहीं, आप कंट्रोल रखिए, शांति रखिए। आप लोग बोलिए प्रेम जी। मैं फिर बोलिए आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बख्शी साहब जैसे एक अधिकारी को झूठा कहता है। 2001 में कोई टेंडर नहीं हुआ, गुप्ता जी ने झूठ बोला, आपने झूठ बोला कि 2016 में आ जाते। आप मुझे केवल ये बताइए, मोदी जी के हाथ पर बांध के क्या लाला रामदेव ने रखे हुए थे? फ्रांस की सरकार क्यों नहीं आए वो फिर 2016 के अंदर? सारा जब 2016 में एग्रीमेंट हुआ तो बहस जो है माफ कीजिए, बहस जो है वो लड़ाई में तब्दील हो चुकी है और मुझे बहस को यही रोकना पड़ेगा। आप सभी का